नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं राजदीप की एक फ्रेंड अर्पिता के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जो कि हमें राजदीप ने ही लिख के भेजा है। क्योंकि अब तक अर्पिता उस सदमे में है कि उस घटना के बारे में याद करती है तो सिर से उठती है, उस घटना के बारे में किसी और से डिस्कस करना ही नहीं चाहती है। आइए चलते हैं यहाँ से कुछ साल पहले और डायरेक्टली जानते हैं वो कहानी को। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी की। ये काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी सारे एक तरीके से वो क्या कहते हैं ना क्वार्टर्स भी रेडी करके रखी हुई थी कि जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, प्यून्स भी हो गए, वो चाहे तो यहाँ पर रह सकते हैं। और बहुत सारे लोग, वो पर्टिकुलर एक कॉलोनी हो गई थी, वहाँ पे रहते भी थे, लेकिन कुछ कुछ क्वार्टर्स खाली भी थे। अब ऐसा था ना कि जैसे कुछ लोग हैं, जैसे समझ लो वहाँ का कोई टीचर है लेकिन उसके पास खुद का घर है खरीदा हुआ, तो अपने घर पे ही रहता था, लेकिन अलॉट जो हो गया है तो उसने अलॉट करवा के भी रखा हुआ है अपने पास। तो ऐसे लोग काफ़ी सारे वहाँ पर भी थे। ये तो हो गई उस यूनिवर्सिटी का नक्शा। अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ना समय समय पर फेस्ट होते रहते थे, अलग अलग प्रोग्राम्स होते रहते थे। प्रोग्राम्स फेस्ट ऐसा होते थे तो बाहर से आर्टिस्ट लोगों को, बाहर से बहुत सारे परफॉर्मर्स को बुलाया जाता था। सब लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस करते थे और ये कॉलेज वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रीट होती थी। उनको भी ये सारी चीज़ें को एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। एक दिन की बात है, यहाँ पर एक टेक फेस्ट चल रहा था। बहुत सारे परफॉर्मर्स यहाँ पर आए हुए थे। राजदीप नाम के इस लड़के का बैंड भी यहाँ पर पहुँचा हुआ था और राजदीप की फ्रेंड अर्पिता यहीं पर पढ़ाई करती थी। तो राजदीप ने बढ़िया से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बैंड ने बढ़िया से परफॉर्म किया और 1:30 बजे के आसपास वो अपना पूरा पैकअप करके अर्पिता से मिलजुल के अपने घर के लिए निकल गए। ये लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, अपनी कार से आए हुए थे, निकल गए राजदीप के बैंड वाले और वो पूरे निकल गए। अब जब सारा कुछ कंप्लीट हो गया कॉलेज का, तो जो बच्चे थे, मतलब बच्चे भी तो अटेंड करने आए होंगे ना कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, तो उन लोगों ने नोटिस किया कि बहुत लेट हो गया है। तो कुछ ने अपनी पेरेंट्स को बुला लिए, तो कुछों ने अपने भाई बहन को बुला लिया कि चलो आओ हमको लेके जाओ। जो लोग पीजी के थे वो ऑटो करके निकल गए। अब बात ये है कि अर्पिता नाम की जो लड़की थी यहाँ से काफ़ी दूर रहती थी और उसके पीजी का एक गेट बंद होने का एक पर्टिकुलर टाइम हुआ करता था। अब ये कॉलेज के फंक्शन में, अपनी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि नोटिस कर ही नहीं पाई कि कितना टाइम हो गया। अब जब टाइम देखिए, अरे बाप रे, 1:30 पौने 2 बज गए हैं, मतलब गेट तो बंद हो ही गया पक्का। अब मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे? वो अकेले में बैठ के टेंशन लेने लगी और उसको उसके फ्रेंड्स जाते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ फ्रेंड्स ने माइंड भी नहीं किए क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था। लेकिन इसकी एक और फ्रेंड थी गौतमी, जो कि खुद पीजी में रहती थी, दूसरे पीजी में, और उसका पीजी यूनिवर्सिटी से बहुत दूर नहीं था। गौतमी ने अर्पिता से पूछी, क्या हो गया, इतनी टेंशन में क्यों बैठी हुई है और घर नहीं जाना है क्या? तो अर्पिता ने गौतमी को बताई कि ऐसी ऐसी टेंशन वाली बात है यार, मैं नोटिस ही नहीं कर पाई, इतना लेट हो गया और पीजी का गेट तो गारंटी बंद हो गया होगा। अब मैं जा ही नहीं सकती, मतलब ओनर तो खोलेंगे ही नहीं, वो सो गए होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और फिर अगर मैं गई भी, दरवाज़ा खटखटाई भी, तो ओनर मेरे घर पे फ़ोन कर देंगे और फिर मुझे डांट पड़ेगी कि इतनी लेट तक क्यों थी। बहुत झंझट वाली चीज़ है। गौतमी ने बोली, यार इतना क्यों टेंशन ले रही है, एक काम कर, अपनी यूनिवर्सिटी का रूम नंबर 147 में चले जा, वहाँ पे बढ़िया आराम से पूरी रात बिता ले। वो रूम पूरा खाली है और उसके चाबी जो है मेरे बॉयफ्रेंड के पास है। दरअसल गौतमी के बॉयफ्रेंड के पापा इस यूनिवर्सिटी में कुछ थे किसी डिपार्टमेंट में, तो उनको ये वाला क्वार्टर अलॉट किया गया था और वो लोग यहाँ पे रहते नहीं थे और उसकी चाबी गौतमी के बॉयफ्रेंड के पास ही रहती थी, मतलब अर्पिता की फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के पास रहती थी। उसने बोली कि मैं अब भी अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती हूँ चाबी लेके, तू जा और मत सो जा। वहाँ पे एक सिंगल बेड लगा हुआ है, 2 कुर्सियाँ हैं, रूम खाली है, आराम से सो सकती है और हम लोग आते जाते भी रहते तो साफ सफाई भी है। अर्पिता बोलती, पागल हो गई है क्या? मेरे अंदर तो क्या, किसी कुत्ते बिल्ली के अंदर भी हिम्मत नहीं होती कि रात के वक्त उस रूम के आसपास भी चले जाए। गौतमी ने बोली, यार क्या बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो आते जाते रहते हैं, हमने कुछ कभी एक्सपीरियंस नहीं किए। दरअसल बात ये थी, अर्पिता इसलिए सब कुछ कह रही थी, इसलिए इतनी ज़्यादा डर रही थी क्योंकि अभी ये लोग जो बात कर रहे हैं उस टाइम से ठीक 5 साल पहले यूनिवर्सिटी की एक लड़की रहा करती थी वहाँ पे, किसी डिपार्टमेंट में काम करती थी और उसने खुद को खुश कर लिया था उस घर में। और उसके खुद के खुश करने के बाद, मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी जाता था रात के टाइम,
उसे अंदर से आवाज़ें सुनाई देती थी और कई बार ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा क्रीपी होती थी, तो लोगों ने उसके आसपास तक भटकना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, कई बार उस घर के सामने भी कई सारे जानवर मरे हुए पाए गए, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब उसी घर में गौतमी इसको जाने के लिए बोल रही थी, तो अर्पिता इसलिए बहुत ज़्यादा डर रही थी। गौतमी ने फिर से समझाई, कोई ऑप्शन है क्या जो तू इतना बहस कर रही है? देख, अगर मेरे पीजी में भी अलाउ रहता तो मैं तेरे को लेकर चली गई रहती, लेकिन मेरे पीजी में भी अलाउ नहीं है ना, तो वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते और कहीं तू रह नहीं सकती, बाहर तो नहीं सोएगी। अर्पिता बोलती मैं बाहर सो लूँगी लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी। बोली नहीं नहीं नहीं, गौतमी ने जिद करी, मैं अब भी अपने बॉयफ्रेंड को चाबी लेके बुला रही हूँ। फिर अर्पिता ने भी सोची कि यार ठीक है यार, मैं भगवान पे बहुत मानती हूँ और ऐसी बुरी मुसीबत में फंसी हुई हूँ तो भगवान मुझे ऐसा फंसने नहीं देंगे, मेरी ज़रूर मदद करेंगे, कुछ गड़बड़ होने वाली रहेगी तो मैं इसको हाँ बोल देती हूँ। जैसे इसने हाँ बोली, गौतमी ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर और उसका बॉयफ्रेंड फटाफट चाबी लेकर पहुँच भी गया। अब वो दोनों निकले और ये भी चाबी लेके रूम नंबर 147 की तरफ बढ़ गई। ये क्वार्टर बाहर से दिखने में पूरा खंडर था, लेकिन अंदर से गौतमी और उसके बॉयफ्रेंड ने जैसे तैसे करके मेंटेन करके ही रखे थे। ये दरवाज़ा खोलती है, इसके पास इसका बैग भी था, कपड़े अपने चेंज करती है और जैसे ही बिस्तर में लेटती है तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि दिन भर की काफ़ी ज़्यादा थकान थी, बहुत ज़्यादा। नींद आ गई, गहरी नींद। अब रात के 3 बजे के आसपास अचानक से इसका बेड बहुत जोर से हिला। इसका बेड बहुत जोर से हिला तो ये हड़बड़ा कर उठी कि बेड कैसे हिला, लेकिन जैसे ये उठी तो क्या पाई कि ये बेड बड़ी अजीब तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। तो ये डर गई, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है, भागना पड़ेगा क्या? लेकिन ऐसा हल्की नींद में भी थी ना, हल्की नहीं गहरी नींद में थी। इसने पहले नोटिस करी पंखे की तरफ देख के, नहीं पंखा तो पूरी तरह से नॉर्मल चल रहा है। अगर भूकंप का आना हो तो रूम की दूसरी चीजें भी तो हैं, वो भी तो हिलेगी। चेयर्स हैं, एक अलमारी भी रखी हुई थी, ये सारी चीजें भी हिलेगी ना, सिर्फ बेड ही क्यों हिलेगा? इसको थोड़ा अजीब लगा, इसलिए अपने बिस्तर से जैसी उठी ही है, इसकी नजर तुरंत सामने अपनी कुर्सी पर पड़ी। उस कमरे में जो कुर्सी रखी हुई थी, 2 खाली कुर्सियां बिल्कुल सामने तरफ रखी हुई थी, उसकी तरफ पड़ी उसकी नजर। तो देख के हक्की बक्की रह गई, पैरों तले जमीन निकल गई। उसने देखी कि कुर्सी में वो खुद बैठी हुई है। उसका दिमाग 2 सेकंड के लिए चकरा गया कि क्या है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मतलब मैं अपने आप को ही कैसे कुर्सी में बैठी हुई देख सकती हूँ? थोड़ा दिमाग चकराया तो वो बैठी, सपना होगा तो मैं थोड़ी हकीकत में आऊंगी, ऐसा करके बैठी है। लेकिन जैसी ये बैठी तो कुर्सी में जो ये बैठी हुई थी वो खड़ी हुई, और जैसी वो खड़ी हुई है उसका जो शक्ल है, उसका जो पूरा बॉडी फ्रेम है, वो एक तरीके से परछाई में तब्दील हो गया। अब मान लो एक 3D शैडो है, वो इसकी तरफ बढ़ने लगी। अब जब इसे काफी नजदीक आने लगी तो ये समझ गई कि नहीं 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 नहीं, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। ये तुरंत उठी और दरवाजे की तरफ भागी और मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई फोर्स है जो दरवाजे को रोक के रखी है, खोलना नहीं देना चाह रहा है कोई। ये बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प हेल्प, दरवाजा ठोक रही है। लेकिन इतनी रात के वक्त कौन ऐसा आएगा, वो भी इस भूतिया घर के आसपास? कोई भी आवाज सुना भी होगा तो अपने घर से बाहर नहीं निकला। फिर जब इसने देखी कि वो शैडो मेरी तरफ बढ़ रही, दरवाजे की तरफ आ रही है, वहां से बच के दूसरे कोने में निकली और फिर कोने में अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी, पर्दे में छुपने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो शैडो फिर से धीरे 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 पलट के इसकी तरफ आने लगी। फिर ये उधर से निकल के दरवाजे की तरफ गई, फिर से दरवाजा नहीं खुला, तो अब इसने सरेंडर कर दी कि अब खेल खत्म। इतने में वो परछाई इसकी तरफ आई लिटरली, और सब गला पकड़ी है। ये बैठ गई थी और गला पकड़ के उठा दी, ऐसा हवा में नहीं उठाई लेकिन खड़े करा दी और बहुत जोर से गला दबाई, इतनी जोर से कि इसकी वहां पे सांसें रुकने वाली नौबत आ गई, पूरी सांसें रुकने लगी। अब जैसे ही इसकी आंखें बंद होने ही वाली थी कि इसको याद आया कि मैं भगवान को कैसे भूल सकती हूँ, जिनके भरोसे मैं यहाँ पर आई थी, और वही आखिरी उम्मीद है। इसने जोर से चिल्लाई जय बजरंगबली, और इसको हनुमान जी के मंत्र आते थे, मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। एक मंत्र पढ़ी होगी और दूसरा शुरू ही की थी कि सांसें रुक गई और आंख बंद, और ये बहुत जोर से नीचे गिरी है। आखिरी चीज यही नोटिस करी थी, ये कमरे में कुछ तो भी वाइट रोशनी जैसी एंटर की है। एक खिड़की भी थी वहां पे साइड में छोटी सी, जहां पर बेड था, उस खिड़की से कुछ वाइट रोशनी जैसे एंटर की है, आंखें बंद होने से जस्ट पहले। अंदर ही अंदर इसने सरेंडर कर दी थी, इसको मालूम था कि अब मैं नहीं बचूंगी।
इसको आखिरी चीज़ यही मालूम है। फिर कुछ मिनटों बाद या कुछ देर बाद इसकी आंखें फिर से खुली। इसने देखी कि कमरे में सब कुछ नॉर्मल है। वो शैडो, वो आत्मा, वो खुद को कहीं नहीं देख पा रही है, वो सब कुछ नॉर्मल था। वो फिर से डरते डराते उठी और इस बार दरवाज़ा खोली तो खुल गया। अब सीधे दरवाज़ा खोल के वैसी ही भागी है। दौड़ते 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 वो सीधे गौतमी के पीजी के सामने और नीचे ही खड़े होकर चिल्ला रही, गौतमी बाहर आ, गौतमी बाहर आ, मैं मरने वाली हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तब उसके चिल्लाने की आवाज़ की वजह से इतनी रात गए, या फिर ये कह लो सुबह सुबह होने वाली थी। सब लोगों की नींद खुल गई उस पीजी में और सब लोग बाहर आए और बाहर जैसी देखे निकल के नीचे खड़ी होकर रोने लगी थी गौतमी को देख के। गौतमी तुरंत नीचे गई, उसको शांत करी और उसको ऊपर लेके गई और सभी लोगों के सामने इसने पूरी बात बताई। ये बात कॉलेज में जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट जो था उन लोगों ने मिलजुल के डिसाइड कर लिए कि देखो, एक लड़की कोई बोले, एक इंसान कोई बोले तो समझ में आ सकता है कोई अफवाह फैला रहा है, किसी का वहम होगा। लेकिन रूम नंबर 147 से काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं बाहर आई है जो कि हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही बेस्ट रहेगा, हम उसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दें, उसको हम सील लॉक्ड कर दें, उसको कभी हमारी तरफ से खोला ना जाए। आखिरकार यूनिवर्सिटी वालों ने वही किए। लेकिन फिर भी कुछ दिनों तक और भी जानवरों के उस कमरे के आसपास से मरने की वारदात सामने आ रही थी। तो फिर आखिरकार मैनेजमेंट वालों ने ये फैसला किया कि उस जो क्वार्टर है या रूम कह लो या फ्लैट कह लो, घर कह लो, उसको तोड़वा दिया जाए। उसको तोड़वा दिया गया। लेकिन आज तक वो घर तो टूट गया, सब कुछ वहां से समाप्त हो गया, लेकिन अर्पिता के दिमाग में ये घटना आज तक बैठी हुई है। आज भी वो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि ऐसे ही वक्त बेवक्त मैं कहीं पे भी चली जाऊं। ऐसी सिचुएशन में उसने सोची कि ये बेस्ट रहता कि मैं थोड़े पैसे खर्च कर देती और किसी होटल रूम में चली जाती। अब वो यही करती, किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेती, किसी की भी बातों में नहीं आती है। सही बात है भाई, वो रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी थोड़ा सा ही भनक है कि वो जगह सही नहीं है तो उस जगह पे आपको जाना ही नहीं चाहिए। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि यूनिवर्सिटी वाले समझे और उस घर को, उस रूम को बंद करवा दिए। अगर नहीं करवाए होते तो शायद आज भी बहुत बड़ा बड़ा कांड या कुछ वैसा हो रहा होता जो उस वक्त पे हो रहा था। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, खासकर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, साइंस होता है जो कुछ भी होता है। हाँ। इस पूरी घटना की जानकारी अर्पिता की फ्रेंड, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया, राजदीप ने लिख कर भेजा है और राजदीप ने कहा पूरी दुनिया को बताओ ताकि सबको सीख मिले और एक अलग ही मनोरंजन। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।